टेररिस्ट भी बहुत कहा जाता है, इसलिए भी तो वीज़ा नहीं मिलता ना, उन्हें टेररिस्ट बहुत माना जाता है क्योंकि अफगानिस्तान वाले हो गए, ज़्यादातर यही होता है ना कि वो टेररिस्ट में ही कहलाते हैं, इसलिए भी उनको वीज़ा नहीं अप्लाई करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सहर फरहीन। अच्छा सर फरहीन, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि अगर हम लंदन की बात की जाए तो इस वक्त जो पाकिस्तानी वीज़ाज़ हैं वो सबसे ज़्यादा डी वैल्यूड है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है और इंडियन वीज़ाज़ को काफ़ी प्रेफर किया जाता है। क्या वजूहत है इस चीज़ की? मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के वीज़ों को इसलिए वैल्यू नहीं दी जाती, उनको लगता है कि जैसे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डाउन पे जा रहा है, आपको पता है कि कैसे हालात जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि अगर हम ऐसे मतलब आवाम को लेकर आएंगे तो उनके ऊपर भी ऐसे कहते हैं ना कि बुरी सोबत में रहोगे तो बुरा असर पड़ता है। नहीं, एक और चीज़ बेशक भी है। अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन देख जो दिखाई चीज़ जाती है वैसा होता नहीं है, तो मेरे ख्याल से मे भी इस वजह से फ़र्क आता हो। अच्छा, इस तरह अगर देखा जाए तो हमारा जो स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं, टूरिस्ट वीज़ा हैं या कह लें कि वर्किंग वीज़ाज़ हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है हम लोगों को बीइंग अ पाकिस्तानी इन चीज़ों को अचीव करने के लिए। पहले तो हम लोगों को जो अपने कह लें कि डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्लियर करवाने में इतना टाइम लग जाता है, जब होती हैं तो रिजेक्शन हो जाती है। तो मतलब कि पाकिस्तानी जो अपनी इमेज है, इंडियन इमेज देखी जाए तो काफ़ी अच्छी वहाँ पर जाती है, वो अपने आप को इतना बुरा पोर्ट्रे नहीं करती जितना हम कर जाते हैं। क्यों करते हैं हम लोग ऐसे जाके? क्योंकि देखिए अगर आप बाकी ममालिक में देखें ना, आपने बहुत कम किस्से सुने होंगे कि हमारे मुल्क में ऐसा हुआ, हमारे मुल्क में वैसा हुआ, जबकि आपने पाकिस्तान के किस्से बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि आज पाकिस्तान में ये हो गया, आज पाकिस्तान में वो हो गया, आज पाकिस्तान में ये हो गया। मतलब हर अपडेट जो होती है ना पाकिस्तान की वो आ रही होती है, बेशक अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, साथ 4-5 लगा दी जाती है। तो जाहिर सी बात है अगला बंदा देखने वाला कहता है कि यार यहाँ पे ऐसा हो रहा है, मतलब इस चीज़ से अब दूर रहो। अपडेट तो होती है, पर उसके अलावा पाकिस्तान जो बाहर जाते हैं उन्हें टेररिस्ट भी बहुत कहा जाता है, इसलिए भी तो वीज़ा नहीं मिलता ना, उन्हें टेररिस्ट बहुत माना जाता है क्योंकि अफगानिस्तान वाले हो गए, ज़्यादातर यही होता है ना कि वो टेररिस्ट में ही कहलाते हैं, इसलिए भी उनको वीज़ा नहीं अप्लाई करते। तो कब तक हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी? क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ तो कंट्री छोड़ के जा चुके हैं, जैसे कि पिछले साल 7,60,000 लोग चले चुके हैं, ठीक होगा। तो मतलब कि हमारे वीज़ास की प्रॉब्लम चल रही है। हम लोग क्लास में बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हमारी टीचर हमें बताता है कि क्या राइट वे क्या रॉन्ग है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है टीचर हमें बताता है कि बेटा इसका सोल्यूशन ऐसे करो, अगर आप ऐसे करोगे तो गलत होगा, ऐसे करोगे तो सही होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर हमें गाइड करे ना, थोड़ा सा उसका फ़र्ज़ बनता है। अगर आप बाहरी ममालिक में देखें उनको काफ़ी सपोर्ट किया जाता है, अगर ये हमें सपोर्ट करें तो मेरे ख्याल से जितनी मुश्किलात हमें आ रही हैं वो ना आए। गाइड तो होना चाहिए, पर ज़्यादा सिंसियरिटी भी चाहिए अपने मुल्क के साथ। अच्छा, आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को गाइड करना चाहिए, वो कैसे गाइड करें? वो तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे पास, ठीक होगा, जैसे पार्लियामेंट में रूल्स बनाए जाए ऐसे कि हम लोग फॉलो Rules करें, तो पर हज़ारों हैं। आवाम में हम फॉलो नहीं करेंगे। हज़ारों है, लेकिन करप्शन भी तो चल रही है। अब आप खुद जो मर्जी करते हो और आपको मैं सही करूँ, आप जो मर्जी गलत करो, अब ऐसे तो नहीं ना चलता। आप खुद भी सही करो, हम भी आप भी रूल्स को फॉलो करो, हम भी रूल्स को फॉलो। हम कहेंगे यार आप कर रही हो तो हमें भी करना चाहिए। अब आपको क्या मैंने नहीं करना चाहिए, सारे रूल्स आपके लिए, तो फिर बात गलत है ना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम वीज़ास की बात करें तो लंदन जो कि काफ़ी फेमस सिटी भी है, यूके का कैपिटल भी है, वहाँ पर पाकिस्तानी वीज़ा सबसे ज़्यादा डी वैल्यूड है। क्या वजूहत है इसकी? एंड इंडियन को काफ़ी प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। देखिए सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जितना भी हमारा आप सफ़र देख लें पाकिस्तान का, तो हम लोग जो है वो पस्ती की तरफ चले गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द करप्ट जितने भी हमारे हुक्मरान रह चुके हैं, उन्होंने हमारा इमेज ही नहीं कुछ बनने दिया। उन्होंने तो सिर्फ अपना खाया है, पिया है और वो चले गए, ठीक है। इमेज कौन बनाता है? ये लोग ही बनाते हैं ना। कुछ मुल्क का कुछ बनने वाला था, वो जो हमारा छोटा सा अरसा था वो भी हमसे छीन लिया गया। अब हम और क्या कर सकते हैं? ये और कुछ हमारा इमेज कैसे बनेगा? हम लोगों का ख़राब हो चुका है इमेज सारा, इसलिए तो हमारे वीज़ाज़ और इस तरह के पासपोर्ट की हमारी डिवैल्यूएशन है। हमें कोई पूछ नहीं रहा। इंडियंस को क्यों पूछ रहे हैं? भाई एक उनका प्राइम मिनिस्टर कब से है और वो चले जा रहा है, वो काम कर रहा है, उधर जो है वो हर तरीके की तरक्की का काम हो रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ हम सिर्फ पस्ती में चले जा रहे हैं। एक तबका है जो भरे चले जा रहे हैं, अपने अकाउंट्स भरे चले जा रहे हैं, अपने पेट भरे चले जा रहे हैं, बाकी सब ख़राब हो रहे हैं। ये बात भी आपने बिल्कुल ठीक है कि पॉलिटिशियंस की वजह से हमारा इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लेकिन हमारे अपने ही प्राइम मिनिस्टर के भाई यूके में देख लें, इलाज भी करवाते हैं वहाँ पर जाकर, काफ़ी उनको कॉफ़ीज़ पी जाती हैं, साथ में वहाँ पर गुच्चे के बैग्स वगैरह भी खरीदे। इसके बावजूद भी पाकिस्तान की यूके के अंदर ही वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इंडियंस की वैल्यू, क्योंकि देखें तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक इंडियन। अच्छा ये मुझे बताइए कि क्या उनकी क्या इज्जत है? वो तो यूके में क्या इज्जत है उनकी? उनके घर के सामने तो हर वक्त चोर चोर के नारे लगते रहते हैं। क्या इज्जत है उनकी? फिर उनको यूके में क्यों रखा हुआ है? तो ये तो यूके से पूछना चाहिए, वाकई क्यों रखा हुआ है?
ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। या तो वो उनके पैसे देख रहे हैं, या जो भी है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कोई की हुई है वहाँ पर, जाहिर सी बात है पैसा लगाया हुआ, वो वहाँ पर रह रहे हैं, उनको वो यही देख रहे हैं। उनकी इज़्ज़त तो वहाँ पर भी नहीं है मेरे ख्याल से। जाहिर सी बात है जिस इलाके में वहाँ पे खड़े होकर उनको चोर 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 के नाले दिन रात लग रहे हैं उनके ऊपर, तो वो एवरीवन नोज़ कि ये लोग कौन है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक इंडियन ओरिजिनेटेड है जिनका नाम ऋषि सनक है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन है, इस वजह से इंडियन को काफ़ी वैल्यू दी जा रही है यूके के अंदर। तो क्या ये एक वजूहत हो सकती है? बिल्कुल, बहुत मेजर लेकिन हो सकती है। उनका देखें तो जो उनका बैकग्राउंड है वो थोड़ा पाकिस्तानी भी है। नहीं, वो इंडिया को ही करेगा भाई बैकअप, वो हमारी तरह नहीं है। वो हम लोग क्या है, हम लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार है हमेशा से। हमें पाकिस्तानी होने पर कहाँ फ़ख्र है, किसको फ़ख्र है बताइए ना, क्यों नहीं फ़ख्र? हम शर्मिंदगी फील करते हैं, इसलिए भाई? फील करते हैं बिकॉज कि हमारा इमेज पोर्ट्रेट जैसा कर दिया गया, हम उसको दोबारा से नहीं, हम लोग खुद इंडिविजुअली हम लोग कौन है, गिरे पड़े लोग हैं क्या? कोई भी नहीं है। आप जाके बात कर लें किसी से भी, कौन है, गिरे हुए लोग लगते हैं आपको? पाकिस्तानी कहाँ से हैं? इंडियन से 1000 दर्जे बेहतर होंगे। तो किस बात का कॉम्प्लेक्स है? पहले तो आवाम से ये पूछा जाए ना भाई, आपको कॉम्प्लेक्स किस चीज़ का है? अल्लाह का दिया सब कुछ है आपके पास भाई, इतना खूबसूरत मुल्क है। आपके जो लीडर्स गुजरे हैं, कहाँ मिसाल मिलती है उनकी? कौन अल्लामा इकबाल जैसा था, कौन कायद आज़म जैसा था, उनके कैलिबर के लोग थे। तो आप लोग कौन हैं, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी क्या हिस्ट्री है और कौन सा दीन है आपका? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में यूज़ नहीं होती हैं, जैसे कि आप उमर लॉ की बात कर लें, वो यहाँ पर यूटिलाइज़ नहीं किया जाता, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ को यूज़ करती हैं, वो उन्होंने अपने लॉ में शामिल किया हुआ है। तो फिर पाकिस्तान मतलब कि इसमें तो फिर पाकिस्तान की मिस्टेक हुई ना, जहाँ पर हमें डीवैल्यू कर दिया जाता है। क्यों करता है? पाकिस्तान में जब कोई अच्छी स्टेबिलिटी आएगी, कोई ढंग की हुकूमत आएगी, कोई स्ट्रेटजीज़ बनाएगी, कोई हमारा वक़ार बुलंद होगा, तभी होगा ना। ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि हम लोग खड़े हो जाएंगे बस जाके कहीं पर भी हमें वैल्यू मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? कुछ करना तो पड़ेगा ना। कहाँ कौन करेगा कुछ? एक तो हम चोरों को हमेशा से अपने ऊपर मुसलत करते आए, अभी भी ज़बरदस्ती हम पर मुसलत, हमारी मर्ज़ी से मुसलत है। कौन चाहता है इनको यहाँ पर? कोई भी नहीं चाहता। कौन खुश है इनसे? अभी हम 3 साल से कुछ उठ रहे थे, हम कुछ थोड़ा बहुत उठ रहे थे हम, वो हमें उठने नहीं दिया, वो बिठा दिया। ये क्या है? हमारी मर्ज़ी से हो रहा है सब कुछ, तो फिर हम क्या कर सकते हैं बताइए ना। हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है। कोई ढंग का बंदा आएगा, कुछ करेगा, कोई हुकूमत होगी, कोई स्ट्रेटजी होगी, कोई मुल्क को खड़ा कर। अब इमरान खान क्या बात करता है? वो हमें कॉम्प्लेक्सेस से निकालने की बात करता है ना। वो कहता है कि बी प्राउड टू बी पाकिस्तानी। उर्दू बोलिए, उर्दू में आप जो है उसमें फ़ख्र महसूस कीजिए, आप कॉम्प्लेक्स का शिकार मत हों। तो हम जब ये बच्चों में ये चीज़ आ जाएगी, जब कुछ वक़ार कुछ उनमें आ जाएगा, इसमें करने वाली कौन सी बात है? यही बात है ना, छोटी छोटी चीज़ें काउंट करती हैं। जब तक कोई ढंग के लोग नहीं आएंगे, एजुकेट नहीं करेंगे। इमरान खान ने तो एजुकेट कर दिया है। देखिए बच्चों को एजुकेशन मिल गई है। वो जब वो स्पीच करता है तो वो कोई आय माय शाय की बात नहीं करता, वो एजुकेट करता है सबको, ठीक है ना। तो ये बात मेरे ख्याल से तो एजुकेशन एक तो हमारे लिए बच्चों में, सब में, हम में ज़रूरत होनी चाहिए। हमें खुद पर फ़ख्र होना चाहिए। हम लोग कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं। तो जब तक ये चीज़ नहीं आएगी ना हमारे अंदर, तब तक हम गिरे पड़े ही रहेंगे और हमारा इमेज नहीं अच्छा होने वाला। बिल्कुल, हम ऐसे ही गिरे पड़े। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। अच्छा मैम, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तानी वीज़ाज़ की, तो सबसे ज़्यादा डी वैल्यूड है यूके के अंदर। क्या वजूहत हैं इस चीज़ की, और इंडियन वीज़ा को काफ़ी कह लें कि अहमियत दी जाती है? बस बात यही है कि पाकिस्तानियों को, जिस तरह आपको पता है लास्ट टाइम एक सिनेरियो हुआ था और कहा गया था कि पाकिस्तानियों को के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि आपके पास इतने डॉलर नहीं होंगे तो आप, दिरहम नहीं होंगे तो आप आ नहीं सकते हमारी कंट्री में। पाकिस्तानियों का यही है कि पाकिस्तानी बेचारे जहाँ जाते हैं वहाँ जाके बस जाते हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करते। अगर विजिट वीज़े पे भी जाएँ तो वहाँ जाके छुप जाते हैं, कोशिश करते हैं हम बस अब किसी और कंट्री में आ गए हैं, हम यहाँ सेटल होंगे, हम फिर ही यहाँ से निकलेंगे। तो ये थोड़ी सी हरकतें हैं पाकिस्तानियों की। अपने मुल्क में रह के आपने कुछ करना नहीं है और ये सोचना बाहर जाकर बेशक आपको चपड़ासी की नौकरी मिल रही है आपने वो कर लेनी है, लेकिन इंडियंस इस तरह नहीं करते हैं। इंडियन मेजॉरिटी इंडियंस अगर हम देखें, अगर बाहर जाते भी हैं बिजनेस या स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वापस अपने मुल्क में आके उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो है उन्होंने अपनी कदर खो दी हुई है, पाकिस्तान में भी खो दी हुई है और बाहर के ममालिक में भी कहीं ना कहीं, इसलिए जो वीज़ा की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो कब तक ऐसे ही चलेगा? मतलब कि देखिए, स्टूडेंट वीज़े की बात करें, टूरिस्ट वीज़े की बात करें, वर्किंग वीज़े की भी बात करें, तो पाकिस्तानी पहले तो हमारी इमेज काफ़ी ख़राब पोर्ट्रे की हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। हम खुद ही जिम्मेदार हैं इन चीज़ों को भी लेकर। इंडियन जाहिर सी बात है, उनके मुल्क में भी करप्शन चलती है, उनको भी अपनी प्रॉब्लम होंगी, अपने जितनी भी पार्टीज़ वगैरह हैं, लेकिन वो इस तरह से प्रोमिनेंट नहीं करते अपने आप को जिस तरह से हमारा मुल्क प्रोमिनेंट करता है। इसी प्रोमिनेंसी की वजह से आज हर कोई कंट्री हमसे लाताल्लुकी इख्तियार कर बैठी है। बस तब तक ऐसा चलता रहेगा जब तक हमारे पाकिस्तानी खुद इस काबिल नहीं हो जाएंगे कि आप अपने मुल्क में रह के करें ना जो
आपने करना है। लाताल्लुकी तो होनी है जब आप किसी के मुल्क में जाके गंद फैलाएंगे और अपने कल्चर को इस तरह डिवैल्यू करवाएंगे, तो अगले आपकी किस तरह कदर करेंगे। ऐसे तो नहीं है कि आपके मुल्क में भी आपकी इज्जत टकेगी नहीं है नवाज शरीफ की तरह, और आप दूसरे मुल्क में जाके बैठ जाएंगे, वहाँ पे भी आपको चोर चोरी कहेंगे। तो ये इतनी बड़ी मिसाल है, इसके आगे तो कोई मिसाल ही नहीं कि एक मुल्क का हुक्मरान है वो लंदन जाके बैठ जाता है और वहाँ जाके अगले की टके टोकरी की वैल्यू नहीं है। तो हम हमारे यहाँ के लोगों से क्या तवक्को कर सकते हैं।